बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए हर हर महादेव की। बोलिए आदि शक्ति माता जगत जननी जगदम्बा की जय। तुमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। नीलाम्भुजगश्यामल कोमलांगं सीता समारोपितवाम आणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। मनोजयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्यते। कथा शुरू होत है सुनहु वीर हनुमान, आय के आसन लीजिए सीता सहित भगवान। बोले शंकर भगवान की जय। अंत में बाबा भोलेनाथ का जय जयकार करके अब यहाँ हम मन और वाणी को पवित्र करके और हम चलेंगे कथा के ऊपर। कथा आज यह है कि माता सती का ही जन्म पार्वती का है। माता सती राजा दक्ष की कन्या जो अग्नि में जल करके भस्म हो गई, वो पुनर्जन्म वर मांगा भगवान विष्णु से कि हे प्रभु, आप मुझे यह वर दीजिए कि मैं जन्म जन्म शिव की दासी बनूं। यूं मस्त किया विष्णु ने और वो जाकर के हिमालय राज के यहाँ एक पुत्री के रूप में जन्म लिया। और जन्म लेते ही जब से आदि शक्ति गर्भ में आई तब से वहाँ का वातावरण माने जितने पेड़ रूख वृक्ष जो भी थे, मौसम में हैं वो अपना बहार पैदा करते थे। फलों से फूलों से हर चीज से वहाँ का वातावरण जो था बहुत मनमोहक, बहुत सुंदर, बहुत ही रमणीक हो गया। आज हम उन्हीं के ऊपर चर्चा करेंगे। ये माता पार्वती हो करके ये जब यहाँ आई हैं कैलाश के ऊपर, भगवान शंकर ने उनको जब ग्रहण किया तो वही माता सती आज पार्वती बन करके बाबा भोलेनाथ के पास बैठी हुई हैं। और भोलेनाथ ये जानते हैं कि ये आदि शक्ति है, ये जब भी जो चाहें वो कर सकती है। तो बाबा भोलेनाथ देव में देव, महादेव, आदि देव, और आदि देव के साथ तो आदि शक्ति का होना ही संभव है। यह आदि शक्ति ने बाबा भोलेनाथ के साथ रहना भी पसंद किया। और बाबा भोलेनाथ का काम ही क्या है? परोपकार, कुछ नहीं, परोपकार उनका हमेशा का यह आचरण रहा। दूसरे का कल्याण हो जाए, अपना हो या न हो। लेकिन माता सती का क्या?
कि चलो भाई, सृष्टि में जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी, हाँ, जो भी हैं, सब हमारे हैं। अब इनके ऊपर किसी भी प्रकार का कष्ट पड़े तो वो देखना ही पड़ता, और उनको सबको फल के रूप में आहार देना, बीमार के रूप में उनकी जड़ी बूटियों का, हाँ, सेवन कराना। सेवन करने पर ये प्रकृति है, प्रकृति ही आदि शक्ति है, दूसरी बात नहीं। इस प्रकृति का जो भी फल है वो प्रकृति की देन है, उसमें 5 तत्व मिले हुए हैं। आपके शरीर में भी 5 तत्व और प्रकृति में भी 5 तत्व। छित जल पावक गगन समीरा, ये 5 तत्व की शरीर है, और ये शरीर जो बनी है इसी 5 तत्व से बनी है, और ये 5 तत्व वो आपके पृथ्वी पर है, पृथ्वी पर हैं। फल के रूप में, पेड़ के रूप में, पौधे के रूप में, उनको भी ये 5 तत्व से उनको समय समय पर उनके समय पर वो फल मिलता है। फल खाने से शरीर में ताजगी और सुंदरता आती, ताकत आएगी। और ये किसकी देन है? प्रकृति की। और प्रकृति है क्या? 5 तत्वों को मिला करके प्रकृति बनी। सूर्य का, उनके ऊपर चंद्रमा का, आकाश का, पृथ्वी का, सबका समावेश हर एक वृक्ष पर है। और वही आपके शरीर के अंदर है। वात पित्त कफ, हाँ, ये रोग है, और इसी रोग को दूर करने के लिए आदि शक्ति ने धराधाम पर और प्रकृति के रूप में जन्म लिया। और जन्म लेने पर अब हम और आप न जाने, न माने तो बीमार नहीं होंगे तो और क्या करें। तो बीमार न होने का एक ही कारण है कि प्रकृति से खिलवाड़ आप मत कीजिए। मत करिए सूर्य से खिलवाड़, मत करिए चंद्रमा से खिलवाड़, मत करिए धरती से खिलवाड़, और सबसे हर जगह पहुंचाने वाले पवन देव जो आपके शरीर में हर दम क्षण मात्र आते और जाते रहते हैं, ये पवन देव को भी आप परेशान मत कीजिए, नहीं तो आपका जीना जो है दुश्वार हो जाएगा। सांस बंद हो जाएगी, सूर्य की किरण बंद हो जाए, आपके शरीर में तापमान की कमी हो जाएगी, मरना आसान हो जाएगा। चंद्रमा में शीतलता है, अगर आपके शरीर के अंदर शीतलता की कमी हो गई है तो कोई बचाने वाला नहीं। इसलिए जितने पापी, एक उदाहरण मात्र में रावण को ले लीजिए, कंस को ले लीजिए। रावण और कंस ये क्या थे? प्रकृति के विरुद्ध चलने वाले थे। प्रकृति के विरुद्ध चलने पर वहाँ पर उनका विनाश लिखा हुआ है। प्रकृति से विरुद्ध चलने वाला मनुष्य, चाहे वो रावण ऐसा महान ज्ञानी पंडित विद्वान हो, तो भी उसको काल के मुंह में जाना ही जाना है। अब रह गया सवाल ये कि इसीलिए दर्शाया गया रामचरितमानस में और सब ग्रंथों में रावण। रावण माने है क्या? रावण माने अहंकार। अहंकार जो किया हुआ है रावण हो गया। चाहे धन का अहंकार हो, चाहे बल का हो, चाहे बुद्धि का हो, या किसी भी चीज का अहंकार हुआ, वो रावण बना। रावण बनने में देर नहीं है। तो रावण बन करके अगर वह रावण बना तो उसका अहंकार की वजह से रावण बना, और जब उसकी परलय तो होना है,
जन समूह से जाएगा। धन का अभिमान है उसके पास तो उसका धन नष्ट हो जाएगा, बल का है तो बल नष्ट हो जाएगा। जैसे रावण के पास धन था, बल था, बुद्धि थी, हर चीज था ना, लेकिन उसको अभिमान जो था वो अभिमान लेकर के उसका धन परिवार सब कुछ चला गया। अंत में रावण की उसी के साथ रावण को भी जाना पड़ा। इसलिए हम आप लोगों से यही विनम्र प्रार्थना करेंगे, यही निवेदन करेंगे, यही हाथ जोड़ करके हम आप लोगों से कहेंगे, प्रकृति से खिलवाड़ मत कीजिए। समय समय पर जो फल मिल रहा है, जो आपको ये दवा है, दुआ है, इसका सेवन कीजिए और जानिए कि ये दवा ऐसी है, अमृत फल है। इसको खा करके आप निरोगित रह सकते हैं, रोग नहीं आए। और उन फलों का, पौधों का आप सेवन कीजिए और न हो सके 100, वैसे 100 पेड़ लगा देने से आम के वृक्ष को माता पिता से अपने आप पूर्ण हो जाना पड़ता है। और अगर नहीं आप 100 लगा सकते हैं, आपके पास जगह की कमी है, आपके पास समय का अभाव, तो आप कम से कम 5 पेड़ तो लगा ही सकते हैं। 5 पौधा आम का तैयार कर लीजिए, आप भी सुखी रहिए, आपका बच्चा बच्ची, आपकी औरत, आपके घर वाले, आपके माता पिता सब सुखी रहे। क्योंकि ये आम का पौधा ये क्या करता है, जो आस गैस में भर करके, गैस सिलेंडर बोलते हैं, इसमें ऑक्सीजन भरी हुई है। इस सिलेंडर में ऑक्सीजन भरी हुई समय से मिलेगी, बेसमय से ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। इसमें समय क्या है, दिन में आपको ऑक्सीजन मिलेगा, भरपूर ऑक्सीजन मिलेगा। आम के पौधे में भरपूर ऑक्सीजन आपको मिलेगा। आप आम के नीचे अपना पूजा पाठ कीजिए, अपना सोइए जागिए दिन में। और यही पौधा जो है रात में कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। ये क्या निकालता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। दिन में ऑक्सीजन देता है और रात में कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों कि सूर्य की गर्मी से ये पौधा अपने अंदर ऑक्सीजन जो रखा है उसको बाहर कर देता है। अब खाली हो जाने से सामाई चंद्रमा का प्रभाव पड़ा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर फेंकना शुरू किया, बाहर फेंकना शुरू किया। सिलेंडर खाली, सुबह ऑक्सीजन भरी जाएगी। पेड़ के पौधे के नीचे आप ठंडक में चले जाइए, आम के वृक्ष के नीचे ठंडक में आप चले जाइए, एक कंबल ओढ़ करके। जहां आप घर और मकान में रजाई और गद्दे पर सो रहे हैं, वहीं आप पेड़ के नीचे एक कुछ बिछा लीजिए और आराम से एक चादर ओढ़ करके सोइए। देखिए वृक्ष से कितना कार्बन डाइऑक्साइड, कितनी गर्मी निकलती है, ये आप अनुभव कर लीजिए। तो ये पौधा हमको और आपको कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन दोनों दे रहा है, हा? जो आपकी इच्छा हो वो लीजिए। रात में सोइए कार्बन डाइऑक्साइड और दिन में सोइए ऑक्सीजन लीजिए। नीम के वृक्ष ऐसे ही से। अब ये समय जो है परिपार कर, ये औषधि है, ये किसकी देन है, आदि शक्ति माता जगत जननी जगदम्बा की देन है। ये प्रकृति के रूप में हमको आपको जिलाने के लिए, हमको आपको जिलाने के लिए ये तैयार हो गई है वृक्ष के रूप में। जैसे भगवान राक्षसों का वध करने के लिए वो क्या रूप धारण किए, मनुष्य का।
मनुष्य का रूप धारण करके और भगवान आ गए धराधाम पर। अच्छा, अब यह है समय परित पार कर गई। अब हम आप लोगों से यही विनम्र प्रार्थना करेंगे, प्रकृति से आप लोग थोड़ा सावधान रखें। आप स्वयं अपने बाल बच्चों को, चाहे वो अधिकारी हो और चाहे वो कैसा हो, अपने दरवाजे पर ही 1 2 4 पेड़ लगा दीजिए। आंवले का लगा दीजिए, आम का लगा दीजिए, हैं? बेल का पौधा लगा दीजिए जिसमें लक्ष्मी का वास रहता है। इस तरीके से आप उसका सेवन कीजिए समय समय पर। हम आपको बराबर औषध के रूप में उन पौधों की विषय बताते जाएंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, बोलिए हनुमंत लाल की जय। कथा विसर्जन होत है, सुनहु देव मन लाए। जो प्रभु जहाँ से आए और तहका करो प्यार। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोले हनुमंत लाल की जय, बोले हर हर महादेव की जय। जय भगवान, जय नारायण।